गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली में जो वर्णित कवित्व है उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम संक्षिप्त रूप से उनके विषय में गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी के विषय में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि यह सगुण भक्ति काव्य धारा में जो राम भक्त कवि के रूप में जो इनका जो है इनको जाना जाता है कि मतलब सगुण भक्ति जो भक्ति काल में जो धारा है, निर्गुण भक्ति काव्य धारा और सगुण भक्ति काव्य धारा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी को सगुण भक्ति काव्य धारा में प्रमुख रूप से स्थान प्राप्त है। उनको सर्वोपरि कवि के रूप में जाना जाता है। इनका जन्म जो है ये जो है यूपी में, इनका जन्म जो है यूपी में हुआ था, उत्तर प्रदेश के हैं। तो इनका जन्म 1532 ईस्वी बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनका निधन जो है सन 1623 ईस्वी काशी में हुआ था इनका निधन। जो प्रमुख रचनाएं हैं, प्रमुख रचना बहुत इनकी जितनी भी रचनाएं हैं, कोई भी रचना ऐसी नहीं है जो प्रमुख नहीं है, हर रचना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो रामचरितमानस जो लगभग हर हिंदू घर में एक धार्मिक ग्रंथ है, हर हिंदू घर में आपको मिल जाएगा। जब भी रामायण इत्यादि का पाठ होता है तो उसमें रामचरितमानस जो है वो पढ़ा जाता है। तो ये इस रामचरितमानस में श्री राम जी की पूरा जो जीवन लीला, जीवन जो जितना भी उन्होंने कार्य किया मानवता की रक्षा के लिए या उस समय के विधान रूप में जो कुछ भी हुआ, उनके जीवन में जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई वो सभी रामचरितमानस में दिया हुआ है। नेक्स्ट है विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, कवितावली, रामाज्ञा प्रश्न और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है। आज हमको जो पढ़ना है वो है बुक में दिया हुआ, आप पीछे देखेंगे पेज नंबर ये आपका 48 पर दिया हुआ है जिसका नाम है कवितावली। यह जो उत्तरकांड से कवितावली उत्तरकांड से लिया गया है और इसमें जो समाज भूख जो पेट की आग होती है, पेट की आग को कवि ने अपने शब्दों में परिभाषित करने का प्रयास किया है। तो भूख जो होती है, भूख जब व्यक्ति को लगती है वो सब कुछ भूल जाता है। क्षुधा शांत करने के लिए, पेट की जो भूख होती है उसको शांत करने के लिए व्यक्ति कृत्य कुकृत्य और जो है धर्म अधर्म करने में भी परहेज नहीं करता। तो यह आज के भी परिदृश्य में आपको देखने को मिलेगा और यह अतीत उनके समय में भी ये चीज़ें देखने को मिलती थी कि उस समय भी ये पेट की आग को समुद्र में लगने वाली आग से भी बड़ा बताया गया कि पेट की जो आग है वो बड़वानल से भी ज़्यादा बड़ी होती है। पेट की आग जो है समुद्र में लगने वाली आग से भी बड़ी होती है। तो इसी को अभिव्यक्त करते हुए कवि ने बताने का प्रयास किया है कि क्षुधा शांत करना जो है ये बहुत ही कठिन है और इसके लिए लोग धर्म अधर्म तक का भी पाप पुण्य सबका भूल करके और दैनिक जीवन में अपना कार्य करते रहते हैं। और यह उस समय की भी यही समस्या थी और आज के भी समय में इस कलयुग में भी यही समस्या जो है बनी हुई है। तो आइए हम इसका जो है अध्ययन करते हैं। सबसे पहले इसका शब्दार्थ देखते हैं। पहले हम इसको एक बार रीडिंग करते हैं, फिर उसके बाद उसका अर्थ पढ़ेंगे। किसबी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेट की, पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिर, अटत गहन गन अहन अखेट की, ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की, तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम हिते, आग बढ़वा गीते बड़ी है आग पेट की। तो यह जो है एक कवित्व है। कवित्व क्या होता है? कवित्व एक वर्णिक छंद है। इसको मनहरण छंद के रूप में भी जाना जाता है। इसमें 31 वर्ण होते हैं, 26 से लेकर 31 वर्ण होते हैं और 15 और 16 वर्ण पर जो होता है यति यानी विराम जो है वो लगाया जाता है। तो इसको हम पढ़ेंगे। इसमें वर्णिक छंद इसलिए क्योंकि इसमें वर्णों की काउंटिंग की जाती है, लेटर्स को गिना जाता है। पहली लाइन को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16। तो भाट तक 16 है, इसी तरह नीचे भी गिनेंगे तो 15 आपको 16 15 आपको मिलेगा। तो इस तरह से जो है यह एक प्रकार का वर्णिक छंद है, वर्णों की इसमें काउंटिंग की जाती है। तो
तो ये कवित्त छंद में यह जो है लिखा हुआ है। आइए इसको हम पढ़ते हैं। किसबी का अर्थ होता है जो भी धंधा करने वाले, धंधा मतलब मेहनत, जो भी किसी प्रकार का रोजगार व्यवसाय इत्यादि करते हो, हर प्रकार का व्यवसाय रोजगार इसमें शामिल है। धंधा करने वाले, चाहे कपड़े का उद्योग कर रहे हो, चाहे सीमेंट का उद्योग, कोई भी धंधा करने वाले व्यक्ति जो है उसके क्षेत्र में आते हैं। तो किसबी यानी धंधा करने वाले। किसान मतलब किसान में हर वो व्यक्ति आता है जैसे जो खेती करता हो, मजदूर व्यक्ति, और जो है किसान जैसे क्या करता है, किसान खेतों में हल चला के अन्न उगाता है, मेहनत करता है। उसी तरह से मजदूर अपना पूरा जीवन अपने हाथ से परिश्रम करके, मेहनत करके जो है बहुत महत्वपूर्ण रचनाओं, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों का निर्माण करते हैं, जैसे बिल्डिंग हो गया, सड़क हो गया, बहुत सी चीज़ें जो है वो मेहनत कश के द्वारा बनाई जाती है। तो यानी किसान मतलब क्या हो गया, जो खेती करने वाला, कृषक। कुल माने एक पूरा परिवार, कुल माने परिवार। बनिक मतलब बनिया, मतलब व्यवसाय करने वाला, पेशे के रूप में उसको अपनाने वाला। भिखारी का अर्थ क्या होता है, भिक्षावृत्ति करके जीवन यापन करने वाले लोग। भाट मतलब होते हैं कि प्रशंसा, भाट का अर्थ होता है, उसको कहते हैं चारण, यानी प्रशंसा गीत गाने वाले लोग। ऐसे लोग जो अपने राजा या जिनके आश्रय में उनका जीवन यापन होता है, उनके गुणों का बखान करके, उनके शारीरिक सुंदरता का बखान करके, या उनके राज कौशल का बखान करके जो है वो उनकी प्रशंसा में गीत गाते हैं। तो एक प्रकार की जाति होती है, उसका काम ही होता है कि अपने आश्रयदाता के सम्मान में गीत गा करके वो अपना जीवन यापन करते हैं। उसके बदले में उनको पैसा, स्वर्ण मुद्राएं, कपड़ा इत्यादि उनको दिया जाता है। तो ये एक प्रकार की यह जाति होती है। चाकर मतलब जैसे कहते हैं नौकर चाकर, जो नौकरी किसी के घर नौकर के रूप में कार्य करते हैं। चप्पल नट, चप्पल का मतलब होता है चंचल, नट का मतलब होता है कि जो लोग करतब दिखाने वाले होते हैं। आपने देखा होगा कि गाँव इत्यादि में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो अपने बॉडी को लिफ्ट करके या पतली सी रस्सी पे चल करके दिखाते हैं। तो कई तरह की जो है वो कारीगरी करते, जादूगरी अपनी दिखाते रहते हैं कि किस तरह से हम जो है अपनी बॉडी को फोल्ड करके, तो कई तरह से उछल कूद करके जो है वो पैसा कमाने का उनका एक जो है जरिया है पैसा कमाने का। तो चप्पल नट मतलब जो चंचल करतब दिखाने वाले लोग होते हैं। चोर से आप परिचित है, जो चोरी करके अपना जीवन यापन करता है। चार मतलब होता है दूत। चेटकी का मतलब होता है बाजीगर मतलब कि जो जादू इत्यादि दिखाता है। पेट को पहली दो लाइन को आप समझने का प्रयास करें कि तुलसीदास जी अपने समय के जो समाज में जो भूखमरी है, भूख की जो समस्या है, क्षुधा की जो समस्या है, उसके विषय में लोगों का ध्यान आकर्षित करते हुए बताते हैं कि यह उस समय की भी एक विकराल और बहुत ही भयंकर समस्या थी। क्षुधा शांत करना बहुत ही बड़ा जो टास्क, तो बहुत ही बड़ा एक संघर्ष जैसा विषय था कि पेट की यानी वृत्ति, इसके लिए कई तरह की अच्छी बुरी वृत्ति अपनाने में, व्यवसाय अपनाने में लोग किसी तरह का कोई परहेज नहीं करते। तो इसके लिए जो तरह तरह का किसबी यानी धंधा करते हैं लोग। किसान को जो मेहनत कश मजदूर लोग हैं वो अपना मेहनत करके जीविकोपार्जन करते हैं। इसी प्रकार वो परंपरा मतलब कुल के लोग जो जिस कुल का होता है उस हिसाब से अपना कार्य करता रहता है। बनिक जो बनिया लोग होते हैं वो अपना कार्य करते हैं। भिखारी भिक्षा यापन करता है। भाट जो प्रशंसा गीत गाते हैं। चाकर नौकर इत्यादि। चप्पल नट करतब दिखाने वाले। चोर यानी चोरी करने वाले। चार मतलब दूत, और चेटकी मतलब होते हैं बाजीगर। पेट को पढ़त, यहाँ तक कि जो विद्यार्थी भी हैं, विद्या जो अध्ययन करते हैं, उनका भी पहला उद्देश्य क्या है कि मैं पढ़ करके एक अच्छी नौकरी लूँगा और नौकरी करके अपनी जो इच्छाएं हैं, अपनी भूख है, उस भूख को शांत करूँगा। जो सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है, पेट की आवश्यकता, पेट भरने की आवश्यकता, वो जीविकोपार्जन की आवश्यकता, उसको मैं पूर्ण करूँगा। तो
जो एक स्टूडेंट है, एक विद्यार्थी है, उसका जो कार्य है वो विद्या अध्ययन इसलिए नहीं कर रहा है कि वो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, बल्कि वह विद्या इसलिए ग्रहण कर रहा है क्योंकि उसे अपने पेट भरना है। यही जीवन की सबसे बड़ी कड़वी किंतु वास्तविकता है। उसका उद्देश्य ज्ञानार्जन या अपने चरित्र का निर्माण, एक आत्मिक रूप से शक्ति संपन्न बनना नहीं, उसका एक ही महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, अपना जीविकोपार्जन करना। तो पेट को पढ़त, तो ऐसे लोग पेट के लिए पढ़ रहे हैं। गुण गढ़त, गुण माने तरह तरह के लोग गुण सीखते हैं, तरह तरह का गुण, कोई सिलाई करना, कोई बुनाई करना, कोई ट्रक चलाना, कोई ड्राइविंग करना, अलग अलग गुण सीखते हैं। हर तरह की कला, जितनी भी कलाएं, चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला, हर कला लोग सीखते हैं। तरह तरह के पॉलिटेक्निक, तरह के ITI, तरह तरह के जो भी गुण होते हैं, सभी गुण जो है उसके सीखने के पीछे एक ही उद्देश्य होता है, पेट की भूख को शांत करना। और चढ़त गिरी, यहाँ तक कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर लोग, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर माउंटेन एवरेस्ट फतह करने का उनका जो उद्देश्य होता है कि वह अपनी भूख को शांत करना चाहते हैं। अटत, अटत माने घूमते हैं। गहन, गहन का मतलब होता है घना। अटत माने घूमना, गहन माने घना, गन माने जंगल में। अटत गहन गन, गहन गन मतलब घूमते रहते हैं, घने घने जंगल में घूमते रहते हैं। अहन माने दिन, दिन रात घने घने जंगलों में दिन रात घूमते रहते हैं। किस लिए? आखेट की, आखेट के लिए यानी शिकार के लिए। जो शिकारी जो होते हैं जंगल में दिन रात घूमते रहते हैं, घने घने जंगलों में अपने जान की परवाह किए बगैर वो जंगल में घूमते रहते हैं अपने जीविकोपार्जन के लिए, अपने पेट को शांत करने के लिए। ऊंचे नीचे कर्म, ऊंचे नीचे कर्म, तो धर्म अधर्म करी, यहाँ तक कि जितने भी ऊपर के विषय में जिस पर हम लोगों ने चर्चा की, किसान के विषय में बताया, मेहनत कश के विषय में बताया, और धंधा करने वाले, व्यवसाय अपनाने वाले, ऐसे लोगों के विषय में बताते हुए कहते हैं कि जो भी स्टूडेंट भी, जो बाजीगर है, जो गुण को सीखने वाले, ये सभी लोग जो हैं ये ऊंचे नीचे कर्म कर अपनी पेट की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए ऊंचे नीचे कर्म कर, उनका जो वास्तविक उद्देश्य किसी तरह का चरित्र निर्माण, एक मानवता, दयालुता, ये सारी भावना नहीं, उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि पेट की भूख को शांत करना। और इसके लिए लोग ऊंचा नीचा कर्म करने से भी किसी तरह का कोई परहेज नहीं करते। क्या कहते हैं कि ऊंचे नीचे कर्म कर, ऐसे लोग ऊंचे नीचे कर्म करने में भी परहेज नहीं करते। धर्म अधर्म कर, यहाँ तक धर्म अधर्म करने में भी वो एक बार भी नहीं सोचते कि कौन सा कार्य धर्म संगत है, कौन सा कार्य धर्म संगत नहीं है। वो हर कोई भी कार्य हो, किसी भी स्तर तक जा गिरने के लिए वो तैयार हैं। बस हमारा उद्देश्य क्या है, हमारी जो है हमारे जीविकोपार्जन, हमारा जो है पैसा मिलना चाहिए, हमारे पेट की भूख शांत होनी चाहिए। इसके लिए वो हर कार्य करने के लिए, भले ही वो कुकृत्य ही क्यों ना हो, वो करने को तैयार हैं। पेट ही को पचत, पेट ही को पचत मतलब कि पेट की भूख को शांत करने के लिए लोग मार देते हैं। पेट की 10,000 दो तो किसी को भी उड़ा देना है तो वो संकोच नहीं करेंगे, जान से मार देने के लिए लोग उद्यत, तरह तरह की हिंसा, लूट, चोरी, बेईमानी, बलात्कार, तरह तरह के जितने भी जघन्य अपराध होते हैं वो पेट की जो पेट की जो भूख होती है उसको शांत करने के लिए लोग करने में परहेज नहीं करते। तो पचत मतलब मारते हैं, पेट के लिए ही लोग मारने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। बेचत बेटा बेटी की, यहाँ तक कि लोग पैसे के लिए, पेट के लिए बेटा बेटी बेचने में भी संकोच नहीं करते। थोड़ा बेटे के लिए थोड़ा सा लोगों की जो मानसिकता है थोड़ी सी अलग है, लेकिन बेटी के लिए अगर बेटी का सौदा करना हो तो वो कतई परहेज नहीं करेंगे। पहले के समय में भी देखते होंगे आपकी लड़कियों का जो जीवन है, जो गर्भ में ही कोख में लड़कियों को मार दिया जाता है, या उसका जो विवाह की उम्र होने पर ही उससे पहले ही लड़कियों को बेच दिया जाता है। तो या किसी जो है जिसकी शादी हो चुकी है ऑलरेडी, उसकी विवाहिता पत्नी मर चुकी है, उसके साथ जो है विवाह उस लड़की का संपन्न करा दिया। तो जो इस तरह की समाज में स्त्री की जो दशा है उसके विषय पर भी हमारा ध्यान आकर्षित करते हुए कहते हैं कि समाज में जो सबसे एक माता पिता का जो सबसे घनिष्ठ रिश्ता होता है वो अपने पुत्र पुत्री के साथ होता है, लेकिन यह जो
चरम जो सीमा है, आज का जो युग है, इस युग में लोग बेटा बेटी बेचने में भी संकोच जो है वो नहीं करते। कहते तुलसीदास बुझाई एक राम घनश्याम हित। घनश्याम शब्द जो है इसमें रूपक अलंकार है। घन इव श्याम, घन माने बादल, इव माने के समान, श्याम माने काले, काले बादलों के समान। तो तुलसी बुझाई एक राम, तो कहते कि आग बढ़वा गिते बड़ी है, आग पेट की। तो आप नीचे सबसे निचली लाइन को उठाएंगे, आग पेट की, जो पेट की जो आग होती है वो आग बढ़वा गिते बड़ी है। जो पेट की आग होती है वो बढ़वा गिते यानी बड़वानल। आपने दो शब्द सुना होगा, दावानल और बड़वानल। तो बड़वानल का अर्थ क्या होता है कि मतलब समुद्र में लगने वाली जो आग होती है उसको बड़वानल कहते हैं कि समुद्र में पानी है, आग की कहीं कोई गुंजाइश नहीं, लेकिन फिर भी कहते हैं अगर समुद्र में लगने वाली आग से भी बड़ी आग किसकी है? पेट की। जो पेट की क्षुधा की जो अग्नि है वो क्या होती है? वो पेट की जो आग होती है वो समुद्र में लगने वाली आग से भी बड़ी है पेट की आग। यानी जीव को पेट की जो भूख है उसको शांत करने के लिए लोग कितना भी स्तर से किसी को गिरना पड़े तो उनको संकोच नहीं है। तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम हिते। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस अग्नि को, इस क्षुधा की जो अग्नि है, इस पेट की जो अग्नि है, इसको शांत करने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, क्या? कि घनश्याम हिते, श्री रामचंद्र की का जब कृपा दृष्टि बरसेगी, श्री राम जी का जिसको अनुग्रह प्राप्त होगा, श्री राम रूपी जब बादल, श्री राम रूपी बादल, घनश्याम श्री राम रूपी बादल जब उनका अनुग्रह का वर्षा होगी, यानी प्रेम बरसेगा, यानी श्री राम की जिस पर कृपा होगी उसी की भूख जो है वो शांत हो सकती है। अन्यथा जो है इसी प्रकार त्राहि त्राहि मची होगी और लोगों की समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि प्रस्तुत कवित्व में कवि ने उस समय की जो त्रासदी पूर्ण घटना का बड़ा ही करुण और मार्मिक पूर्ण ढंग से अभिव्यक्ति की है। उन्होंने बताया है कि किस प्रकार जो है पेट की आग जो है समुद्र की आग से भी बड़ी है, किस प्रकार पेट की आग की पूर्ति उसको शांत करने के लिए लोग कृत्य कुकृत्य धर्म अधर्म सब कुछ सत्य असत्य सब कुछ भूल करके जो है पेट की भूख को शांत करने में लोग लगे हुए हैं और इसको कोई भी कार्य करने में लोगों को किसी तरह का कोई पछतावा नहीं है। तो इस प्रकार अपने समय की जो विसंगतियां थी उस समय की विसंगतियां को कवि ने बताने का प्रयास किया। इसके साथ साथ यह आज के भी संदर्भ में, आज के भी डेट में पूरी तरह से जायज़ है, क्योंकि आज भी देखते हैं हमारे आसपास लूट चोरी हिंसा आतंकवादी जैसी घटनाएं जो हैं आए दिन होती रहती हैं। इसका भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि लोग अपनी पेट की भूख को शांत करने के लिए तरह तरह के कार्य जो है वो करते रहते हैं। तो इसमें अलंकार आप देखेंगे, पहला हमने आपको बता दिया घनश्याम, तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। लगभग हर लाइन में आपको अनुप्रास अलंकार मिल जाएगा। किसी भी किसान कुल क वर्ण की आवृत्ति है, भ वर्ण की आवृत्ति है, तो कई वर्णों की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और यहाँ पर आग बढ़वा गिते बड़ी है, आग पेट की आग को समुद्र में लगने वाली आग से भी बड़ी बताए गए, तो इसलिए यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार है। और इस प्रकार जीवन में भूख की जो आग है इसके विषय में कवि ने बड़े ही विशद रूप से चर्चा की है। तो इस प्रकार इसको आप इस पैराग्राफ इस कवित्व को आप पढ़िए और इस पर आधारित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उसको आप अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करिए। और जो भी इससे अगर आपको कोई डाउट है तो क्लास में आकर के आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।